हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। तो गाइस, आज निकली हूँ मैं बाहर घर से और अभी जाने का प्लान है मार्केट में। थोड़ा सा शॉपिंग करके आते हैं क्योंकि बहुत दिनों से मैं निकली नहीं हूँ घर से बाहर, क्योंकि मुझे फ़ीवर लगे हुए थे। तो मैं आज ही निकली हूँ और ये हमारी शॉप है। देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। मेरे बेटे के तो मज़े लग जाते हैं जब भी यहाँ पे आता है। बस सारी कलरफुल मिठाइयाँ चीज़ियाँ होती हैं उसकी, लेकिन उसके लिए सिर्फ देखने अलाउड है, मतलब इतना खाना नहीं है अलाउड। बड़ी मुश्किल से उसको डेली मैनेज किया जाता है कि मतलब एक एक पैकेट खाना है, चाहे कोई भी खाओ। और इस साइड हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो मुझे कहता है कि मैं डेली एक ही पैकेट खाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है ये अपने नाना के साथ मिलके मुझे बेवकूफ़ बनाता है और क्या क्या ये खाता होगा। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट में। तो अच्छा लग रहा है बाहर। देखिए अभी बारिश भी आने वाली है, मौसम बहुत सुहावना है। डेली बारिश हो जाती है, मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार बारिश हो जाती है। और यहाँ पे मम्मी आगे चले हुए हैं और ये हमारे पड़ोसी ही हैं जो दिख गए, तो मम्मी उनसे बातें करते हुए चले हैं। और ये सामने हमारा घर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो थोड़ा सा ना मैंने मम्मी को बोला कि पैदल ही चल पड़ते हैं शॉप तक, क्या जाना गाड़ी में, ऐसे थोड़ा टहल के चले जाते हैं, नहीं तो एकदम से पहुँच जाते हैं। फिर पहुंच गए हम वहाँ पे शॉप में। तो यहाँ पे फिर हमने राखियाँ खरीदी। वैसे ऑलरेडी ख़रीद के रखी थी, लेकिन कुछ कम ना पड़ जाए इसलिए हमने ख़रीदी। और यहाँ पे मुझे दिख गई ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी। तो मतलब मैंने बोला कि मुझे और वैरायटी दिखाओ ग्रीन कलर में। तो उन्होंने ये वाली दिखाई, लेकिन जब मैंने ये देखी, देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये ग्रीन कलर की नहीं है। और वैसे भी अब सावन का महीना ख़त्म हो चुका है, तो बहुत डार्क हुई है मेहंदी ये। अब मैं फिर से लगाऊंगी मेहंदी अपने दूसरे हाथ में, ये वाले हाथ में भी लगाऊंगी मेहंदी में। और अभी हम राखी लेके आए, मैं बताती हूँ आपको कि हमने कैसी राखी ली। बट उससे पहले मैं खिला देती हूँ अपने बेटे को फ्रूट। इसको फ्रूट खाना होता है छिलका निकाल के। सेब, कभी कभी मैं बोलती हूँ कि बिना छिलके के भी खा लिया करो, सेब टेस्टी लगता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं खाता है। ये आ गई हमारी शॉपिंग, जो हमने राखियाँ खरीदी। दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या खरीदा। तो ये लेके आए हम गोल्डन कलर की राखियाँ, जो कि हमको बहुत पसंद आई। तो हमने पूरा पैक ही ले लिया। इसमें से कुछ मम्मी ने लेनी है, कुछ भाभी ने लेनी है और कुछ मैंने लेनी है। वैसे राखियाँ हमने ले ली हैं, बट कहीं कम ना पड़ जाए तो ये एक्स्ट्रा लेके आए। और ये मेरे बेटे ने इस तरह की राखी ली, गाड़ी वाली। एक रेड कलर की है और एक येलो कलर की। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन से कलर की लूँ, मतलब। तो एक इसने अपने कज़न के लिए ख़रीदी, तो ये बोल रहा था कि मैं उसको रेड वाली दूंगा और मैं येलो वाली रखूँगा। फिर मैंने कहा कि आपके पास येलो कलर का तो बहुत कुछ है, आप रेड वाली ले लो और येलो कलर की आप अपने भाई को रखो। तो ये देखो, मैंने बोला देखो येलो कलर का तो आपके पास ये ट्रक भी है। फिर ये राखी ली मैंने अपने डैडी के लिए, मुझे ये अच्छी लगी। और ये राखी ली मैंने अपने भाई के लिए। तो मुझे बस 2 राखियाँ लेनी थी, भाई के लिए और डैडी के लिए, तो मैंने ये पसंद की। और बाकी हमने वो गोल्डन कलर की राखियाँ ली। तो इस तरह से ये वाली शॉपिंग करके आए। और गाइस, ये शर्ट भी ली है साथ में हमने, मैं दिखाती हूँ आपको। ये यूवी ने ली है अपने लिए और इस तरह का इसमें प्रिंट है, मतलब। लेकिन मुझे स्टफ़ अच्छा लगा तो मैंने कहा कि ये आप ले लो। वैसे भी यूवी को फुल स्लीव ही पसंद आती हैं। फिर इसने ट्राई की, तो ट्राई करके ये पूरे साइज़ की लग रही है। ठीक है, पूरी साइज़ की ले ली, बढ़िया है। तो कल पहनना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं खा रही हूँ मैंगो। और ये मेरा सूट रेडी स्टिच होके आ गया है, जो कि मेरे को मम्मी ने ख़रीदा था। तो मैं आज ही पहन रही हूँ इसको फर्स्ट टाइम। और मम्मी की तरफ से राखी गिफ्ट है ये। और मैं हो गई हूँ रेडी। और ये मैंने हाथों में मेहंदी भी लगा ली है, दोनों हाथों में। और देखिए पीछे मेरा भाई अभी तक सो रहा है। अभी ये बाहर से आया तो थोड़ा थका हुआ है,
और मैं तो रेडी हो गई हूँ, बट इसको पड़ने वाली है मम्मी से डांट और मैं बच जाऊँगी डांट से, क्योंकि मैंने मुहूर्त से पहले मैं अपना सारा काम रेडी कर लूँगी, क्योंकि राखी पहनानी है 1:30 बजे। और फिर 1:30 बजे राखी पहनाने के बाद हमको जाना है बहुत सारी जगह पे, जो कि आप आगे व्लॉग में देखेंगे। तो मम्मी को भी जाना है रक्षाबंधन पे मामा जी के घर में, तो मम्मी भी तैयारियां कर रही हैं और मैं भी तैयार हो रही हूँ। बस ऐसे है कि कभी कभी ना ऐसे स्पेशली तैयार होना अच्छा लगता है। वैसे रक्षाबंधन पे तो मुझे याद नहीं है कि हम इतना ज़्यादा तैयार व्यार होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे मन करता है कि नहीं, कोई भी ओकेज़न हो तो हमको अच्छे से रेडी होना है। और ये चप्पलें हैं जो कि मेरी भाभी की हैं, मेरी नहीं है ये, पर उनसे चला नहीं जाता है, तो वो मुझे कह रही थी कि आप पहन सकते हो तो आप पहन लो। फिर मैंने कहा कि मैं भी नहीं पहनती हूँ ऐसी, लेकिन मैं अंदर अंदर पहन लेती हूँ ऐसे, और क्योंकि पैर मुड़ने का डर लगता है ऐसे। फिर मम्मी ने बोला कि थाली को डेकोरेट करो, टाइम होने वाला है। तो मैं कर रही हूँ अपनी थाली को डेकोरेट, और यहाँ मम्मी भी कर रहे हैं अपनी तैयारी। तो मेरा भाई चला गया है फटाफट नहाने के लिए। उसने बोला जब तक थाली तैयार होती है तब तक मैं नहा के आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तब तक मुझे भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। और ये डैडी ले आए हैं बहुत सारे फूल। बस मेरी थाली में फूलों की कमी थी, तो डैडी ने देखा कितने ज़्यादा फूल ले आए और मेरी थाली को सुंदर बना दिया। मैंने कहा इतने ज़्यादा फूलों की तो ज़रूरत भी नहीं थी, बट ऑसम यार, पूरे मतलब बिना बोले ले आए डैडी। मैं ऐसे सोच रही थी कि अब मम्मी मेरे को बोलेंगी कि जा बाहर से फूल लेके आ, और मेरे को फूल ढूंढने पड़ेंगे, और बाहर हल्की हल्की बारिश हुई है, तो बाहर जाना मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था कि पौड़ियाँ उतर के जाना पड़ेगा, अब पैर फिसलते हैं ना क्योंकि मार्बल पे। तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो डैडी ले आए और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी। और मेरी प्लेट तो हो गई है रेडी। और गाइस ये राखी मेरी बुआ जी ने दी है डैडी को पहनाने के लिए। तो उनकी राखी पिछले दिन ही आ गई थी, वो मतलब आ नहीं पाए थे इस बार। तो ये मुहूर्त हो गया शुरू और मैं पहना रही हूँ अपने भाई को राखी। तो ये दिन तो मतलब सब के लिए स्पेशल होता है, भाई बहनों के लिए। तो ये राखी पहनाई जा रही है, और हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोई भी त्योहार हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, लोहड़ी हो, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने पहना दी अपने भाई को फाइनली राखी। और हर साल राखी पहनाना एक्साइटिंग ही रहता है, और मैं चाहती हूँ बस हर साल रक्षाबंधन ऐसे ही आना चाहिए खुशी खुशी। और ये मुझे रिटर्न गिफ्ट मनी भी मिल गया। फिर उसके बाद आ गई डैडी जी की टर्न। तो डैडी जी को मैंने बुआ जी की तरफ से भी राखी पहनाई और अपनी तरफ से भी राखी पहनाई। और मैं बुआ को बहुत मिस कर रही थी इस बार, क्योंकि वो हर बार राखी पे आते हैं, और इस बार वो एक दिन पहले दे गए राखियाँ। तो गाइस शाम के 4 बजे हम पहुंच गए हमीरपुर में, अणु में। वहाँ पे मेरे एक मामा जी रहते हैं, तो हम सबसे पहले उनके पास गए, और वहाँ पे अभी जस्ट पहुँच रहे हैं। और मामा जी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, पर जैसे ही हम पहुँचे तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। बाहर ये लगे हुए थे मतलब बिस्तर, ये हमने खुद ही बिछा दिए और हम बैठ गए यहाँ पे। और हमें बैठना ना यहाँ पे बड़ा सुकून वाला लग रहा था। बाद में फिर हमारे मामी जी आ गए, उन्होंने हमें पानी वगैरह दिया पीने के लिए, फिर बस रिलैक्स होके हम बैठ गए। यार अपनों के बीच में ना बहुत सुकून मिलता है मतलब। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद आना होता है मामा जी के पास। और यहाँ पे देखिए पौड़ियाँ हैं, और यहाँ पे फिर मैं नीचे उतर गई, मैं और मेरी भाभी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख रहे हैं अगल बगल में क्या क्या है। यहाँ पे ना इन्होंने नया कंस्ट्रक्शन करवाया है, इधर तो कुछ होता ही नहीं था, तो इन्होंने बड़ा सा हॉल वगैरह करवाया। तो हम बहुत ध्यान से देख रहे थे कि हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब पता नहीं यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लेकिन बोलते कि हॉल बन रहा है यहाँ पे बड़ा सा। तो ऐसे ही थोड़ा सा बदली बदली जगह लग रही है, तो हम देख रहे हैं। और यहाँ पे ना गाइस मतलब गौशाला बनाई थी, तो भैंस को रखते थे, तो वो वाला मतलब सारा इन्होंने भैंस को बेच दिया है अभी, और वहाँ पे भी इन्होंने रूम्स वगैरह बना लिए हैं। तो हम ऐसे बोल रहे थे कि पहले वाली लोकेशन की तो बिल्कुल भी पहचान नहीं लग रही है। और यहाँ पे
वाह, मुझे दिख गया यहाँ पे मेरे नाना जी का फोटो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह नाना जी का फोटो कितना अच्छे से लगाया हुआ है। अभी हम थोड़ी देर में नाना जी से मिलने भी जाएंगे। और ये फिर अंदर चले गए, तो मेरी भाभी चले गए अंदर। और यहाँ पे किचन में हमने वो पानी वगैरह पिया, वो वाले बर्तन रखे, फिर हम ही आ गए कि चलो कुछ देखते हैं। और यहाँ पे बनी है सब्जी। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी हमें। पहले हमने सोचा कि हम दूसरे मामा जी हैं उनके वहाँ पे होगा लंच, लेकिन हम घर से निकलने में लेट हो गए थे, तो फिर हमने लंच वगैरह पोस्टपोन ही कर दिया था। तो हम 4 बजे इन मामा के पास पहुँचे अणु में। तो फिर लंच तो हमने बोला कि थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेते हैं, तो मेरी भाभी बोलते कि हाँ हाँ हम इधर खा लेते हैं क्योंकि भूख लग जाएगी फिर। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में फिर से, और मैंने यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ प्लेट, और मुझे प्लेट ही नज़र नहीं आ रही थी। तो सच में ही ना दूसरों के किचन में पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे मामी जी ने सब कुछ धो के बर्तन रखे हुए थे ऐसे मतलब। तो यहाँ पे मुझे दिख गई थी प्लेट, और फिर ये सब्ज़ी उन्होंने बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी और यम्मी लग रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि एक ही प्लेट में हमने डाल ली सारी सब्ज़ी, क्योंकि ये था कि इस टाइम पे कोई खाने का टाइम नहीं है ये। तो ऐसे ही सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, एक एक चपाती, और फिर बाद में खाना खाएंगे। तो चपातियाँ भी बनी हुई थी। मामा मामी ने तो लंच भी नहीं किया हुआ था, बोलते कि हमने ऐसे बना के रख दी थी, पर हमारा अभी खाने का ही मन नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे ये मेरी भाभी बोलती कि चलो अचार भी देखते हैं कि किस चीज़ का अचार है। और यहाँ पे ये अचार बना हुआ है, आम का था। तो हमने अचार भी डाल लिया, और सब ऊपर वाले फ्लोर पे गप्पे मारने बैठे हुए थे। तो मतलब उनको नहीं पता कि हम यहाँ से इस तरह से खाना लेके जा रहे हैं। सोचो बिना पूछे हम किचन में एंटर हो गए, और यहाँ से जो जो बना हुआ है हमने डाका डाल दिया है कि बस पहले कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर मेरी भाभी ने जग में पानी भी ले लिया, क्योंकि फिर हमको क्योंकि मतलब ऊपर वाले फ्लोर से बार बार आना जाना ना पड़े। तो हमने क्या किया, एक ही प्लेट में सब्ज़ी डाल दी, एक प्लेट में चपातियाँ डाल दी, और एक जग पानी का ले चले हैं। ऐसे होता है ना जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तब ये नहीं देखा जाता है कि हमने कैसे खाना खाना है। बस ऐसा था कि बस थोड़ा थोड़ा हम खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी। और फिर ये देखिए सब्ज़ी अचार हम ले चले हैं। और यहाँ गाइस, तो आप सब क्या कहते हैं इस सब्ज़ी को कमेंट में बताना। वैसे हम तो इसे कराकड़ी कहते हैं, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और सच में ये सब्ज़ी भी ना बहुत यम्मी बनी हुई थी, जो कि मेरे कज़न ने बनाई थी, मामी जी ऐसा बोल रहे थे। तो ये ले चले हैं हम, सीढ़ियों से होके पहुंच गए हैं हम ऊपर वाले फ्लोर में। और यहाँ पे बैठ के अब हम यहाँ पे थोड़ा लुत्फ़ उठाते हैं खाने का। ये हमारी मोमोज़ वाली भूख थी, जंक फूड वाली, जो कि हम घर का खाना खा के हम इसको पूरा कर रहे हैं। और हमेशा ही घर का खाना अच्छा होता है, मतलब बाहर के खाने से तो। और ये मम्मी के हाथ में दे दी प्लेट। मम्मी बोलती ये क्या, इतनी सारी सब्जी किसने खानी है? हमने कहा भाई हम सब ने खानी है। मम्मी सोचते कि मेरे को तो नहीं दे दी इन्होंने इतनी सारी। फिर हमने खा ली। उसके बाद फिर तो अब राखी पहनाने का काम हो गया है शुरू। सब राखी पहना रहे हैं मामा जी को। तो ये हैं मेरे मामा जी, जो कि बहुत भोले भाले और शरीफ हैं। और इन्होंने ये डॉग ही पाला हुआ है। और बाहर का आज इस तरह का नेचर दिख रहा है सामने से। हमीरपुर की मार्केट और अणु का डिग्री कॉलेज दिखता है यहाँ से, तो व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और ये थोड़ा सा इन्होंने ज्वाइंट किया है यहाँ से पोर्शन, तो ये पहले नहीं बना हुआ था, तो ये अभी बना है। तो ऐसे ही फिर हम देखने लग गए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चला हुआ था, और इस तरह की विंडोज़ का ट्रेंड चला होगा। तो मैं पूछ रही थी कि यार ये कैसी विंडोज़ है, यहाँ पे लकड़ी क्यों नहीं लगाई है? तो वो मेरे कज़न बोलता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम फिट करना है, तो इसलिए मतलब इस तरह की रखी हैं। और यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बन रहा है। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे मामा जी के पास, और ये हमारे छोटे मामा जी हैं। तो
अब मम्मी और मासी इनको राखी पहना रहे हैं। मामा जी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन भाग दौड़ बहुत होती है रक्षाबंधन वाले दिन। सभी बहनों को, सभी भाइयों को अपनों को राखी पहनानी होती है, फिर मम्मी के साथ जाओ तो ऐसे मौका मिल जाता है। तो हमारी तो ना हालत ऐसी हो गई आते आते, और मेरा कज़न बोल रहा था कि आपकी शक्लों को देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे कहीं चंडीगढ़ से आ रहे हैं, कहीं नज़दीक से नहीं ट्रैवल कर रहे। बट सच में ही ना उस दिन वैसे ही थक गए थे। तो अभी ये मेरी मामी जी को राखी पहना रहे हैं और गपशप भी खूब चली हुई है। यहाँ पे मेरा कज़न बड़ी शिद्दत से वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, तो रक्षाबंधन वाला फील आ रहा है कि नहीं कुछ फेस्टिवल है, ओकेज़न है। वैसे अकेले अकेले मनाते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। ये अब मेरे कज़न की टर्न आई, पहले मामा जी को राखी पहनाई सबने, अब कज़न की टर्न है। तो इस तरह से अब भाइयों को, कज़न्स को राखी पहनाई जा रही है, जो कि अभी मेरी कज़न पहना रही है, मामा जी की बेटी। और बस इस खुशी के मौके पर ना मैं ये अपील करना चाहूँगी कि सब कोई ना, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप अपनी बहन की सुरक्षा करते हो, बस ये है कि इस समाज में किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी की आप इज़्ज़त करोगे तो कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं होगा जो कोलकाता में हुआ है। और मुझे लगता है ना कि बॉयज़ को एजुकेशन देने की ज़रूरत है। गर्ल्स हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन बॉयज़ की जो अपब्रिंगिंग्स हो रही हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरी बहन भाई मुझे राखी बांध चुकी है, तो ये बात है कि भाई ही नहीं बहन की सुरक्षा करते, बहनें बहनें भी कर सकती हैं। और यहाँ पे भाई मेरा कज़न, अब जाके मेरी टर्न आई है राखी पहनाने की, तो भाई मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी सबको राखी बांधने वाली हूँ। यहाँ पे मैं अपनी दीदी को राखी बांध रही हूँ। तो यही बात है ना कि सुरक्षा जो है वो भाई नहीं कर सकता है, बहन की सब एक दूसरे की कर सकते हैं। और ये हमने फ़ोटोज़ भी लिए। और ये एक मेरी कज़न की बेटी है और ये मेरा बेटा। तो वैसे तो ये हैं सेम एज के, तो इनको जो राखी पहनाना ना बहुत ज़्यादा क्यूट जैसा लग रहा था कि, तो बड़ा अच्छा लग रहा था इन दोनों को देख के ना। छोटे छोटे बच्चे जब एक दूसरे को राखी पहनाते हैं तो कितने क्यूट लगते हैं। और ये मेरी दीदी की बेटी, ये भी राखी पहना रही है, यूँ भी बड़े प्यार से पहन रहा है राखी को। और बोलता है कि मेरी तो बहुत सारी बहनें हैं। पहले कंफ्यूज हो गया था कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर बोलता मेरी बहुत बहनें हैं। ये हमारे बड़े मामा जी की टर्न आ गई अब राखी पहनाने की। तो यहाँ पे भी हमने खूब महफिल लगाई थी, खूब गपशप मारी। तो गाइस सबके साथ मिलके मेरा रक्षाबंधन तो इस तरह का रहा, और आई होप कि आप सबका भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा होगा। और अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।